नमस्कार, HVN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिनके बारे में कौन नहीं जानता, बड़ी चर्चा में आ चुके हैं आदमपुर से हारने के बाद। जी हां, जीतने से ज्यादा हारने की इनकी चर्चाएं चल रही है और बड़े कद्दावर नेता भी है। जी हां, चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहां पर लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन चौधरी रणधीर पनिहार जो उनके कोटे से विधायक है या उनके कहने या उनके खास है, भाजपा से विधायक बने हैं और उनको मंत्री पद बनाने की लॉबिंग तो वो कर नहीं रहे। लॉबिंग छोड़ चुके, क्योंकि जैसे ही दिल्ली की मीटिंग चल रही थी, दौरे रही, लोग सोच रहे थे कि वो मंत्री बनाएंगे पावर का इस्तेमाल करके रणधीर पनिहार को या भव्य बिश्नोई को 6 महीने के लिए मंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबरें आ रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई खुद राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी से मुलाकात की, भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मोदी जी तक अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी जी के साथ उनकी अच्छी नजदीकियां। लेकिन आपको बता दें कि नजदीकियां कब बनी, जब 2014 के अंदर उन्होंने अपनी हजंका पार्टी छोड़कर मोदी जी को ज्वाइन किया तो बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो आई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्ते मोदी जी के साथ अच्छे हैं या अमित शाह के साथ अच्छे हैं। सभी भाजपा नेताओं के रिश्ते मोदी जी और अमित शाह के साथ रिश्ते हैं। अब लॉबिंग कर रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए, जिसके बाद हल्के के अंदर चर्चाएं चल रही है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई फिर से पावर में रहना चाहते हैं। जी हाँ, कभी वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कभी वो मंत्री बनना चाहते हैं, तो अब वो राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं, क्योंकि एक यही मौका उनके पास अभी बचा है। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता का बयान नहीं आया है। बीजेपी के नेता आनाकानी कर रहे हैं। अब देखेंगे ये तो होगा क्या, जब चुनाव होंगे राज्यसभा के उसी टाइम पता चलेगा। पवार के जीतने से खाली हुई सीट, जी हाँ, हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई फिर से दिल्ली में सक्रिय हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद वह हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग करने में जुट गए हैं। ये सीट कृष्णलाल पवार के इसराना से विधायक बनने पर खाली हुई है। बिश्नोई परिवार अपनी राजनीतिक जमीन से फिर से बनाने में जुटा हुआ है, यानी कृष्णलाल पवार अब विधायक बन चुके हैं और जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उस पर ये खुद राज्यसभा बनना चाहते हैं। अब देखते हैं कि पार्टी क्या डिसीजन लेगी, ये पर उन्हीं पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर से कह सकते हैं, एक बार फिर से राजयोग चौधरी कुलदीप बिश्नोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो राजयोग अभी तक नहीं बन पाया, वो पिछले लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं। कब से कोशिश कर रहे हैं? जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, 2000 जब से हजंका बनाई थी, तब से वो उम्मीद लगाए बैठे कि मंत्री बने, सीएम बने। लेकिन एक लंबा 10 साल का समय बीतने के बाद भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई के राजयोग नहीं बन पाए हैं और अब तो राजयोग इतना ही पीछे चला गया कि वो विधायक की सीट भी हार गए हैं, हर बार जीतने वाली। लेकिन अब उसको रखना चाहते हैं, अपनी पावर रखना चाहते हैं, इसलिए राज्यसभा सीटों के लिए अब लॉबिंग दिल्ली के अंदर शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि पार्टी क्या करती है। आप लोगों को क्या कहना है? क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा सांसद बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।